हेलो एवरीवन, मेरा नाम हुआ संतोष कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलस कथा। तो चलिए शुरू करते हैं अलस कथा। तो पहले देखिए कि इस चैप्टर में यानी इस पार्ट में पढ़ना क्या है। तो इस पार्ट में क्या है ना, हमको आलसियों के बारे में पढ़ना है और इसीलिए इस पार्ट का नाम ही लिखा गया अलस कथा, यानी आलसियों का कथा यानी आलसियों का कहानी के बारे में पढ़ना है। तो पहले बात हम करते हैं कि ये जो अलस कथा पाठ है ये कहाँ से लिया गया है। अच्छा, या ये जो अलस कथा है इसको किसने लिखा है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि अलस कथा से। तो ये जो अलस कथा है इसके रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे पहले। तो जो अलस कथा है इसके जो रचनाकार यानी जो लेखक है वो विद्यापति है। तो अलस कथा के जो रचनाकार हैं उनका नाम है विद्यापति। पहला बात कि जो पाठ लिया गया है और इस पाठ का जो लेखक का नाम उसका नाम क्या है, विद्यापति। दूसरा बात, जो विद्यापति जी थे वो कहाँ के थे, तो मिथिला के। तो लिख सकते हैं कि विद्यापति मैथिली कवि थे। कहाँ के थे, मैथिली कवि। अच्छा, विद्यापति कहाँ के कवि थे, मैथिली कवि। इसके बाद बात करें कि ये जो अलस कथा पाठ है वो लिया कहाँ गया से। तो एक जो यहाँ पे लेखक का नाम लिखे है विद्यापति, इनका एक बहुत बड़ा सा किताब है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा ग्रंथ, उसी से लिया गया है। तो ये जो अलस कथा लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो दो तीन बात आप पहले समझ लीजिए, यानी ये जो पाठ लिखा गया इसके बारे में कि जो अलस कथा है आलसियों का कहानी है। दूसरा बात, ये जो अलस कथा है ये लिया गया है कहाँ से है, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। अच्छा, और ये जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है इसके जो रचनाकार है वो कौन है, विद्यापति। तीसरा बात कि जो विद्यापति थे वो कहाँ के कवि थे, मैथिली कवि, यानी जो मिथिला का क्षेत्र होता है वहीं के कवि थे। अच्छा, ये जो कहानी है अलस कथा आलसियों का कहानी है ये शुरुआत होता है मिथिला से ही। तो मिथिला में एक मंत्री थे, मिथिला में एक मंत्री थे, उस मंत्री का नाम था वीरेश्वर। मिथिला में एक मंत्री थे और उनका नाम क्या है, वीरेश्वर। अच्छा, ये जो मिथिला में मंत्री है वीरेश्वर ये बड़ा दयालु आदमी थे। एक ऐसा आदमी थे दयालु, दानवीर, मतलब ये दान भी करता था और ये दयालु भी है। तो इन्होंने सोचा कि हम अपने राज्य में एक बहुत अच्छा काम करते हैं। और वो अच्छा काम क्या कि हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आलसी है, मतलब जो कुछ करना नहीं चाहते, बस आराम से बैठे रहना चाहते हैं, एकदम सोते सोते खाते रहना चाहते हैं। तो उन्होंने आलसियों के लिए एक घर बनाया। कौन, वीरेश्वर ने, यानी घर बनाया नहीं मतलब बनवाया अपने, मतलब जो भी उनके नौकर है। तो वीरेश्वर ने क्या किया कि एक घर बनवाया, किसके लिए, आलसियों के लिए। तो वीरेश्वर ने क्या किया, घर बनवाया, किसके लिए, आलसियों के लिए। और उस घर का नाम दिया गया अलसला। तो क्या लिखे, वीरेश्वर ने एक घर बनवाया और उस घर का नाम रखा गया क्या, अलसला, यानी आलसियों का रहने का घर। यहाँ पे अलस मतलब आलसी की बात हो रहा है और साला मतलब क्या होता है, घर, यानी रहने वाला जगह, ठहरने वाला जगह। तो अलसला के बात ये हो गया। अच्छा, अब देखिए जब वीरेश्वर ने घर बनाया और उस घर का नाम रखा अलसला, तो वहाँ पे क्या होने लगा, आलसी लोग आके रहने लगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक कि वहाँ पे क्या होने लगा, आलसी लोग रहने लगे। लेकिन इस घर में क्या होने लगे, कुछ धूर्त लोग भी आके रहने लगे। तो ये अलसला में तो बनाया गया था किसके लिए, आलसी के लिए। लेकिन हुआ क्या कुछ दिनों के बाद कि ये जो अलसला है इसमें क्या होने लगा, आलसी के साथ साथ कुछ धूर्त लोग यानी कुछ चालाक लोग भी आके रहने लगे। तो अलसला में कौन रहने लगे, धूर्त लोग भी। अलसला में धूर्त यानी कहने का मतलब चालाक लोग भी रहने लगे। अलसला में चालाक लोग भी रहने लगे। अब बताइए घर बनाया किसके लिए, आलसियों के लिए, और रहने लगा कौन, धूर्त लोग भी। अब बताइए राजा का क्या हो गया, बोझ भर गया। उन्होंने देखा कि भाई हमारे राज्य में तो इतने आलसी है ही नहीं, और ये देख रहा है पूरा घर एकदम खचाखच भर गया हुआ है, कुछ जगह ही नहीं बचा हुआ है। और राजा का यहाँ पे क्या हो रहा था, खाना भी ज़्यादा मतलब बनवाना पड़ रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई एक काम हम करते हैं क्या कि इस हमारे जो घर है यानी जो अलसला है उसमें जितना भी धूर्त लोग है, जितना भी चालाक लोग है ना, उसको क्या करना है, भगाना है।
तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया। कौन? वीरेश्वर ने। तो देखिए पहली बात करते हैं कि वीरेश्वर कहाँ का था? मिथिला का था। उन्होंने एक घर बनवाया और घर का नाम दिया अलसला, यानी आलसियों का रहने का घर। लेकिन उस घर में कौन रहने लगा? धूर्त लोग। अब बताइए धूर्त को क्या करना है? हमको भगाना है। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि भाई एक हम ऐसा काम करें कि जितना भी इसमें से धूर्त लोग हैं वो सब क्या हो गए? भाग जाए, और जो ओरिजिनल आलसी है, वास्तविक आलसी है, वही रह पाए। तो देखिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया, और बहुत अच्छा दिमाग लगाया। क्या? कि जो घर था यानी जो अलसला था, उसमें क्या कर दिया इन्होंने? सब आराम से सो रहा है, कुछ बैठा हुआ है, कुछ जगा हुआ है। इन्होंने क्या कर दिया? आगे लगवा दिया। ले क्या कर दिया? अलसला में आग लगा दिया। क्या कर दिया? आग लगा दिया। अब बताइए, आप ही लोग बताइए कि घर में जो आग लगेगा तो कौन भागेगा, कौन रह जाएगा? सबको मालूम है भाई कि जो चालाक आदमी होगा पहले फुर निकल जाएगा वहाँ से। तो अलसला में आग लगा दिया गया। अलसला में आग लगा दिया गया। अब बताइए घर में जब आग लगा तो सबसे पहले कौन हो गए? धूर्त लोग भाग गए, यानी क्या हो गया? धूर्त लोग पलायन कर गए। तो घर में लगे आग को देखकर जो धूर्त लोग हैं वो क्या हो गए? पलायन कर गए। पलायन कर गए मतलब वहाँ से भाग गए। अब देखिए धूर्त लोग क्या हो गए? पलायन कर गए, यानी भाग गए। उसके बाद हुआ क्या कि जब जितने भी धूर्त लोग थे वो क्या हो गए? पलायन कर गए, यानी वहाँ से निकल गए घर से। और वास्तव में जो आलसी था वो बच गए। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई सब भाग गया एकदम फुरफुर भाग गया, लेकिन बच गया कौन? तो भाई 4 आलसी, यानी जो वास्तव में आलसी था वो 4 लोग क्या हो गए? आराम से एकदम चादर तान के एकदम सोए ही रह गए। तो कितने आलसी रह गए? तो 4 वास्तविक आलसी। कितने? 4 वास्तविक आलसी सोए ही रह गए। अच्छा, ये सोया हुआ था इसका मतलब ऐसा नहीं था कि नींद में था, नहीं, ये बस क्या हुआ था? आराम से लेटा हुआ था, आराम से मस्ती से। तो क्या हुआ? 4 वास्तविक आलसी। कितने? 4 वास्तविक आलसी सोए ही रह गए। सोए ही रह गए। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि उस पूरे राज्य में, मतलब मिथिला के पूरे राज्य में मात्र क्या थे? 4 ही वास्तविक आलसी थे, और बाकी जो भी था वो क्या था? धूर्त लोग था, और राजा का बोझ बढ़ा चुका था। और ये चारों आलसी कम खतरनाक नहीं था। ये चारों क्या है? आराम से चादर के तर में सुतल है, और सुतले क्या कर रहा है? बतुआ रहा है। अब देखिए क्या बतुआ रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चारों वास्तविक आलसी सोए ही रह गए। तो यहाँ पे हम बार बार बता रहे हैं कि सोना का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम नींद में है। सोना का मतलब एकदम बिस्तर पर लेटा हुआ एकदम मस्ती से कुछ कर नहीं रहा है। और चारों आलसी क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं। देखिए क्या बात कर रहे हैं? चारों आलसी, अच्छा इसमें बात कर रहा है ना, तो 3 आलसी बढ़िया से बात कर रहा है, और एक है ना आराम से इसे बतवा रहा है ना तो खिसिया रहा है, ये कहला बक 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 कर रहा है। तो कितने हैं? 4 आलसी आपस में बात कर रहे थे। अब बताइए वो क्या बतवा रहा होगा? तो देखिए क्या क्या बतवा रहा है। तो इसमें जो पहला आलसी था वो क्या बोल रहा है? पहला आलसी बोला, जब घर में आग लगा उसी समय पहला आलसी बोला कि यह कैसा कोलाहल है। मतलब ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है, मतलब घर में आग लगा हुआ तो सब एकदम स्पीड में भाग रहा है, तो हल्ला गुल्ला तो होबे करेगा ना मेला के तरह। तो वहाँ पे क्या हो रहा था? हल्ला हो रहा था। तो पहला आलसी बोला, क्या बोला? यह कैसा कोलाहल है, यह कैसा कोलाहल है, मतलब कैसा हल्ला गुल्ला है। कौन बोला? एक आलसी बोला। और फिर उसके बगल में ही सोता हुआ था, मतलब थोड़ा कुछ दूरी पर दूसरा आलसी। आप देखिए दूसरा आलसी क्या बोला? ये थोड़ा ठीक ठाक बात बोला, मतलब एक तो बोला कि कैसा हल्ला गुल्ला एकदम सुतले। दूसरा बोला है क्या कि लगता है घर में आग लग गया, लगता है घर में आग लग गया है। अच्छा, और तीसरा तो बड़ा खतरनाक आदमी था, एकदम खतरनाक आदमी था। तीसरा क्या था? बहुत खतरनाक आदमी था। उसके बाद बोला, दूसरा क्या बोला कि लगता है घर में आग लग गया है। अब देखिए तीसरा आदमी इससे भी खतरनाक है। कौन? तीसरा आदमी, और तीसरा भी क्या है? आलसी है। तो
तो तीसरा भाई बहुत गजब खतरनाक वाला बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि भाई कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है जो हमको चटैया भिजा के ऊपर से रख दे। बताइए तो, घर में आग लगा हुआ है, घर में आग लगा हुआ है, आई चोट्टा बोल रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चटैया भिजा के रख दे। बताइए तो मरने वाला काम कर रहा है कि नहीं। तो क्या बोला, तीसरा बोला कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो, बताइए चटाई तो कह रहा है कि चटैया डाल दे, उसमें भी एक डिमांड कर रहा है कि भैया चटैया भिजा के डालना है, नहीं तो ऐसे भी मर जाएगा। जो भीगे हुए चटाई को शरीर के ऊपर रख दे, शरीर के ऊपर रख दे, ऊपर रख दे। ये बात हो गया तीसरा का। और चौथा भाई इससे भी खतरनाक था, एकदम महा खतरनाक था, एकदम घर में आग लगा हुआ है, ये सब कुछ कुछ बतवाइए रहा है कि ये हो गया तो ऐसा होगा तो बचेंगे, तो ऐसा होगा तो बचेंगे। लेकिन चौथा तो भाई महा खतरनाक आदमी, एकदम महा खतरनाक, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो देखिए चौथा क्या बोला, चौथा आलसी बोला, भाई बहुत खतरनाक बोला, ध्यान सुनना। चुप नहीं रह सकते, कितना बोलते हो, मतलब ऐसे बतवा रहा है, सुता हुआ तेरा सुतने में भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या बोल रहा है कि कितना बोलते हो। कौन, चौथा आदमी, कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते, चुप नहीं रह सकते। बताइए घर में आग लगा हुआ है, कोई बतवा रहा है तो तब फिर भी इसको दिक्कत हो रहा है कि कह रहा है कि चुप नहीं रह सकता, हमको सुतने में क्या डिस्टर्ब तू कर रहा है। तो फिर से एक बार देखते हैं कि क्या हुआ। बृहस्पति एक मिथिला का मंत्री था, उन्होंने एक घर बनवाया और घर का नाम रखा अलसला, यानी आलसियों का रहने का घर। उसमें कौन रहता था, आलसी। लेकिन जब घर में आलसी रहने लगा तो उसके साथ साथ कुछ धूर्त लोग भी आके रहने लगा। तो भाई बताइए, धूर्त लोग आके रहने लगा तो उस घर में संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। जब धूर्त लोग घर में आ गए तो घर का क्या हो गया, खर्चा बढ़ गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, राजा का कुछ नुकसान होने लगा। मतलब उन राजा ने सोचा हुआ था कि कुछ मुछ होगा हमारे राज्य में आलसी, जिसको हम रखेंगे, लेकिन हुआ क्या, बहुत सारा घर में आलसी रहने लगा। तो भैया राजा ने अपना दिमाग लगाया क्या कि भैया चलो घर में आग लगाते हैं, जो धूर्त होगा वो भाग जाएगा और जो वास्तविक आलसी होगा वो रहेगा। अच्छा, राजा ने दिमाग लगा के आग लगाया हुआ था, ऐसा आग लगाया हुआ था कि मरे ना कोई। तो क्या हुआ, तो सारे जब घर में आग लगा तो जितना भी धूर्त था वो सब भाग गया, यानी पलायन कर गए, आलसी बच गए। और कितना आलसी बच गए, 4 आलसी बच गए। और ये चारों आलसी आपस में क्या कर रहा था, बतवा रहा था। देखिए क्या क्या बतवा रहा था। मतलब पहला जो आलसी था वो बोला कि लगता है पहला बोला क्या, एक कैसा कोलाहल है, ठीक है। तो दूसरा क्या बोला है कि लगता है घर में आग लग गया, चलिए ठीक बात है। लेकिन तीसरा खतरनाक था कि क्या बोल रहा है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए चटाई को हमारे शरीर के ऊपर रख दे। भाई घर में आग लगा हुआ है और ये बोल रहा है कि धार्मिक आदमी को जा रहा है खोजने कि हमको कोई चटाई भिजा के रख दे। और चौथा तो भाई इससे भी खतरनाक था। क्यों, क्योंकि चौथा बोल रहा है कि भाई तू कितना बोलता है, चुप नहीं रह सकता। तो ये हुआ कहानी। अच्छा, और उसके बाद ये जो चारों आलसी था तो ऐसा नहीं होता कि चारों को जला दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं किया गया, किसी को मारा उड़ा नहीं गया। इस सबको क्या किया गया, जानते हैं ना, केस, देखा झोंटा भी बोलते हैं। तो चारों आलसियों को, कितने, जो चारों आलसी था, तो चारों आलसियों को केस पकड़ के, यानी झोटा पकड़ के क्या किया गया, अल्लाह सलाह ने जो घर था ना उससे बाहर निकाला गया। तो चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला गया। अब ये क्या हुआ, कहानी पूरा हुआ। और यहाँ पे एक सवाल क्या, और आता भी है बिहार बोर्ड में भी, क्या कि इस कहानी से, यानी जो अलस कथा पाठ है, जो कहानी है, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो भाई इतना बड़ा कहानी सुन लिया आलसियों के बारे में, और इस पाठ से तुम्हें एक ही बात तो मिलेगा कि भाई हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि आलसी का क्या हल होता है वो तो आप देख लिए। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है कि हमें क्या नहीं बनना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। आलसी बनिएगा तो आपके जीवन में भी क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ठीक है, तो फिर मिलेंगे कभी किसी नए चैप्टर के साथ। हो गया, नोट बंद कर दीजिए।